क्या हालचाल। सब बढ़िया। आज हमारा टॉपिक है, क्या लिखा है बोर्ड पे देख। जी, उसी के वो क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ा देंगे, बूस्ट कर देंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए गए। काफी सारी चीजें क्लियर। आज हमने जनरली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन का टॉपिक लिया है। ठीक है, आज बेसिकली स्टेबिलिटी के ज्यादा सब स्टेबिलिटी के ही क्वेश्चंस शुरू किया जाए। चलो, शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, आप इसको खुद से सॉल्व करें फिर मैच करें। क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन करेक्ट ऑर्डर विल बी, इसमें कौन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो करेक्ट गिवन है। आप क्या गिवन है? करेक्ट। चलो देख लो, फटाक से सॉल्व करो। आपके सामने है क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसका क्या नाम है आपको पता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम साइक्लो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन पता है आपको? साइक्लो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन आपको पता है, इसी में सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस में जाते हैं ना, इसको डॉन्सिंग रिजोनेंस ही बोलते हैं बहुत लोग। ये है हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, दो फिनाइल के साथ क्या है? रिजोनेंस। क्या ये करेक्ट है? ये ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन लगा, आपको पता है ब्रिज हेड का कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, मोस्ट अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होता है। लेकिन दोनों ब्रिज हेड है, अगर इन दोनों में ज्यादा इस तरह है कि ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है इससे। यहाँ पे क्या है? कार्बोकेटाइन है और तीन फिनाइल के साथ रिजोनेंस है। ये क्या है? ये साइक्लो, ये है ना, एक दो तीन, सही एरोमेटिक है। यहाँ पे केटायन है। चलो इस पे आते हैं। आपको पता है डांसिंग रिजोनेंस करता है ये हाईली स्टेबल। क्या है? हाईली स्टेबल कंपाउंड है, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी होती है। दो फिनाइल तीन फिनाइल होता तो भी वो ज्यादा स्टेबल था। ये हाईली अनस्टेबल, इससे मोर स्टेबल ही होता है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लो कि दो फिनाइल भी लगी, एक यहाँ फिनाइल और लगा दोगे तो भी यही ज्यादा स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। चलो इस पे आते हैं। आपको पता है ये रिंग देख रहे हो, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास एक कार्बन, यहाँ पे क्या आपके पास? कार्बन। यहाँ पे दो कार्बन। ठीक, देखो ये रिंग कितने की है? वन, टू, थ्री, पांच मेंबर रिंग। पांच मेंबर रिंग, इसमें देखो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, छह मेंबर रिंग। आपको पता है छह मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब ये ऑर्डर करेक्ट। इस पे आते हैं। कार्बो के तीन फिनाइल के साथ ये रिजोनेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो इसका कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन की वजह से इस कंपाउंड में क्या आ रही है? एरोमेटिसिटी आ जाए तो आपको पता ना कितना हाईली स्टेबल हो जाता है। इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है तो बता, एरोमेटिक वन टू थ्री सिक्स का इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। शॉर्टकट ये है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को भी, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को भी हम एज अ पाई बॉन्ड ट्रीट करते हैं। वन टू थ्री ये तो पॉजिटिव, अगर थॉट रहा एरोमेटिक, इवन रहा एंटी एरोमेटिक और रिजोनेंस ब्रेक कर गया तो नॉन एरोमेटिक। तो वन टू थ्री ऑड है, ये तो कार्बोकेटाइन है, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर रॉन्ग है, स्टेबिलिटी इस वाले की ज्यादा होगी, ठीक, क्योंकि ड्यू टू एरोमेटिसिटी। इस पे आते हैं। आपको पता है इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये पॉजिटिव चार्ज है पी, इसी को तो हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं या रिजोनेंस भी बोल सकते हो। बैक बॉन्डिंग रिजोनेंस।
यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही है। आपको पता है बैक बॉन्डिंग बहुत ही स्टेबलाइज करती है किसी भी केटायन को। यहाँ पे भी क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो पता है वो अच्छा डोनर कौन है? आपको पता है ये ऑक्सीजन डोनर है और ये नाइट्रोजन डोनर। नाइट्रोजन अच्छा डोनर होता है देन ऑक्सीजन, मतलब इसकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव देन दिस। इसका मतलब वो ऑर्डर, ये ऑर्डर ऐसा लिखा हुआ है, ये ऑर्डर हमारा भी रॉन्ग। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। समझ गए? इतनी सारी चीजें आपकी थी इस क्वेश्चन। समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देख लो एक बार अच्छे से और बताओ ऑर्डर क्या है। सारे कार्बोकेटाइन की डिग्री लिख हो जाते हैं। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। इधर मिथाइल का प्लस ये लग रहा है 3 अल्फा, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है 3 अल्फा H। ये तो नॉर्मल 1 डिग्री है, उसको पता है। इसके पास भी इधर से क्या लगे, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है प्लस। लेकिन बगल में क्या लगे? बगल में आपके NH2 लगाएंगे, NH2 क्या करेगा? इस पे माइनस आई करेगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? +I+M वाले। -I-M वाले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेंगे? स्टेबिलिटी को घटाएंगे। ये आपका क्या है? कीटोन। कीटोन तो बहुत अच्छा -I करता है, मतलब ये अल्कोहल है, अल्कोहल भी क्या कर रहा है? -I कर रहा है। यहाँ पे भी कीटोन लगा है, ये भी क्या कर रहा है? -I। अब बताओ, जो -I कम लगा, मतलब वो स्टेबिलिटी को कम घटाए, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। वैसे भी ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ये तो 1 डिग्री है, तो सबसे खराब। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री भी है और साथ में कीटो लगा है जो बहुत ही अच्छा -I करते हैं। इन चारों में सबसे अच्छा -I कीटो का। कीटोन करता है, फिर OH करता है, देन NH2 करता है। मतलब सबसे खराब -I NH2 का है। इसका मतलब इसका कार्बोकेटाइन कम डिस्टेबलाइज होगा, मतलब ये मोर स्टेबल होगा, चौथा सबसे ज्यादा होगा। चौथा कहाँ है? यहाँ कह रहा है पहला ज्यादा नहीं, यहाँ कह रहा है दूसरा ज्यादा है नहीं, यहाँ कह रहा है तीसरा ज्यादा है नहीं, यहाँ कह रहा है चौथा। चौथे के बाद दूसरा आया, क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री है और यहाँ OH का -I लग रहा है और यहाँ पे कीटोन का -I लग रहा है। कीटोन का -I ज्यादा इफेक्टिव, इसलिए पहले आएगा, ये बाद में आएगा और सबसे खराब ये होगा क्योंकि ये 1 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री है और कीटो का -I तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये भी कार्बोकेटाइन है सब। ये CH3 पॉजिटिव है, ये CD3 पॉजिटिव है ना। ये एलाइलिक है, 2 डिग्री एलाइलिक है ना। रिजोनेंस में ये 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकेटाइन है। आपको पता है +I जो होता है, +I जो होता है वो ड्यूटेरियम का अच्छा होता है। किससे? इसलिए ऑर्डर ये नहीं, उल्टा होना चाहिए था, इसका मतलब पहला तो रॉन्ग। ठीक, इस पे आते, इसके पास कितने अल्फा H? 9 अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक, ये क्या है? 2 डिग्री है, एलाइलिक है। एलाइलिक का मतलब रिजोनेंस, इसके साथ क्या है? रिजोनेंस में है पाई बॉन्ड के साथ, पॉजिटिव सिग्मा पाई। तो ये क्या है? इसी को एलाइलिक कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। रिजोनेंस भी है और +3 अल्फा H भी है ना। बताओ, तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं लिखा है क्या? अच्छा, यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा कुछ कर ले, ऐसा मान लेते। ठीक, अब बताओ, क्या ये सही है ऑर्डर? क्या जो मैंने बनाया ये ज्यादा स्टेबल है कि ये स्टेबल? अब बता, ये ज्यादा स्टेबल। 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला 2 डिग्री प्लस रिजोनेंस वाले से ज्यादा होता है। समझ गए? ये आपको पता होना चाहिए। 9 अल्फा जिसके पास होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किससे? 2 डिग्री प्लस रिजोनेंस से।
लेकिन ये ज्यादा होता है किससे? अगर लेस देन हो क्या? 8 अल्फा एच। ये आपको याद रख, ये चाहे तो आप याद रख सकते हो। ये वाला इससे कम होगा, मतलब 9 अल्फा एच वाले से कम होता है, लेकिन लेस देन 9 अल्फा एच। लेस देन, अगर लेस देन 9 अल्फा एच होगा तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑर्डर भी रॉन्ग, ये ऑर्डर इधर होना चाहिए। करेक्ट, इस पे आता है। वो कहता है ये नॉर्मल बेंजाइल क्या है? CH2 पॉजिटिव लगा हुआ है बेंजीन पे, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और ये क्या है? रेड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 9। आपको पता है किसी कार्बोकेटाइन के पास इससे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकते। मतलब ये मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन किसी कार्बोकेटाइन के पास हो सकता है। तो जब ये इसकी मैक्सिमम कंडीशन है, तो आप बताओ जब इसकी ये मैक्सिमम कंडीशन है, तो थोड़ा सा इसमें बहुत आस पास स्टेबिलिटी, बहुत टफ कंपटीशन है किसका, इसका और इसका। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जो 9 अल्फा एच वाला है, क्योंकि वो मैक्सिमम पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वाला है, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम क्या मानते हैं, डोमिनेटिंग मानते हैं। इसीलिए ये वाला जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो क्या करेक्ट है? ऑल ऑफ दिस तो नहीं करेक्ट है। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा सी आ। आगे बढ़ा जाए। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताओ। अगला क्वेश्चन आपके पास है ये, कह रहा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। देख लो कार्बोकेटाइन सब बनाओ। तो देखो कहीं रिजोनेंस तो नहीं हो रहा है। हम्म बताओ सबसे बढ़िया कौन सा? और रिजोनेंस में आपने पढ़ा है, रिजोनेंस अगर साइक्लिक है, यहाँ तो कोई साइक्लिक रिजोनेंस है नहीं, सब ओपन वाले। तो रिजोनेंस में जो साइक्लिक होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है किससे? साइक्लिक वाले से। साइक्लिक सबसे बढ़िया, फिर लीनियर, फिर क्रॉस। क्रॉस का मतलब अगर रिजोनेंस दो तरफ चल रहा हो, बढ़ गया दो तरफ कर सकता है। लीनियर का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन में रिजोनेंस हो रही है। तो जनरली हम रिजोनेंस की जो पीरियोडिक स्टेबिलिटी की सबसे बढ़िया साइक्लिक, देन लीनियर सिंगल डायरेक्शन, देन क्रॉस मतलब दो तरफ रिजोनेंस चल सकता है। चलो देखो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन के पास, इसके पास है लोन पेयर। लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, देख रहे हो कितना बढ़िया रिजोनेंस। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ये कौन सा रिजोनेंस चल रहा है? ये एकदम लीनियर कॉन्जुगेशन। क्या है? कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं रिजोनेंस को। ये एक लीनियर कॉन्जुगेशन है जो एकदम सीधा चल, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या आएगी आपकी? ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी। करेक्ट। इसमें देखो, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, लेकिन मसला क्या है कि रिजोनेंस बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। एक रिजोनेंस है कि इस तरफ से भी जा सकता है ऐसे, ऐसे। एक रिजोनेंस ये भी हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? एक रिजोनेंस तो ये भी है, ये वाला पाई रिजोनेंस में ही नहीं है। अगर ये वाला रिजोनेंस में ना जाए, अगर ये रिजोनेंस करे ऐसे, तो ये वाला तो रिजोनेंस में है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या लगाएगा उसको? माइनस आई लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये रिजोनेंस में नहीं रहेगा तो ये भी, एल्कीन भी तो कुछ ना कुछ माइनस आई करता है। तो यहाँ पे रिजोनेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। कोई ग्रुप कर रहा है रिजोनेंस, नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ आरएस ज्यादा बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये कैसा है? लीनियर कॉन्जुगेशन चाहिए। ये बी से तो अच्छा ए। करेक्ट। इधर आ, इधर भी क्या है? लोन पेयर है। अंदर की तरफ आएगा, बॉन्ड ओपन हो जाएगा, आगे चल जाएगा। ये भी लीनियर है लेकिन छोटा रिजोनेंस, इतना लंबा रिजोनेंस नहीं है ना। इसमें कम आरएस बनेगी, मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? क्या यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है? यहाँ पे रिजोनेंस बस इस पाई बॉन्ड के साथ थोड़ा सा हो सकता है ना, पाई बॉन्ड के साथ थोड़ा।
पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो थोड़ा सा रिजोनेंस हो सकता है। और ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा उस वक्त, -8 लगा रहा। तो सबसे खराब तो यही है, कौन? सबसे खराब तो डी। सबसे अच्छा हमसे पूछा मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल कौन है, ए। करेक्ट। अगर आपसे कहा जाए ऑर्डर लिखो सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया कौन होगा, सबसे बढ़िया होगा ए। सबसे बढ़िया, सबसे खराब कौन है? अगर सबसे पूछता लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल कौन होता है हमारा, डी। ठीक, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, तेरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज मैक्सिमम। ये वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये अलग है। बताओ इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस केस में मैक्सिमम होगी। चलो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। क्या है वो बता, ये लोन पेयर रिजोनेंस में है ही है, रिजोनेंस। ये लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं है, क्यों? ये दो सिग्मा है कंटिन्यू, तो ये सिर्फ इस पाई के साथ रिजोनेंस कर सकती है ना, ये वाला लोन पेयर रिजोनेंस में है ही नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ ये पाई के साथ ही अटैच। ठीक, यहाँ पे आते हैं। इसका लोन पेयर देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई है, यहाँ पे रिजोनेंस चल एक ही सिग्मा का गए था। चलो और कहीं रिजोनेंस चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे रिजोनेंस बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि इधर से क्या लगा था, कीटो का भी तो लग रहा है, ये रिजोनेंस दो तरफ बटा हुआ है ना। इसी को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या मतलब, ये उतना अच्छा रिजोनेंस नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये किस तरफ से भी इन्वॉल्व है, कीटो -m करता है, तो अपनी तरफ भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, मतलब ये उतना अच्छा इधर डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बगल में -m काम कर रहा है कीटो। चल इस पे आते हैं, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो वो होता है सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये अंदर आएगा, ये इधर आएगा, ये इसका मतलब यहाँ पे तो रिजोनेंस में ही नहीं है लोन पेयर, यहाँ पे रिजोनेंस में, यहाँ पे रिजोनेंस में, यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं इन्वॉल्व है, कुछ घटाओ, ये तो खराब हो गया। सी और डी में बताओ, सी और डी में कोई एक आंसर है आपको पता है, नाइट्रोजन अच्छा डोनर होता है किससे, अभी तो पढ़े। नाइट्रोजन जो होता है वो बेटर डोनर है, किससे? नाइट्रोजन जो है वो बेटर डोनर है देन ऑक्सीजन, इसीलिए बेस्ट कौन है, डी। अगर तुम्हें ऑर्डर लिखना हो, सबसे बढ़िया डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ये ऑर्डर हो। करेक्ट। देख लो, मजा आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो आसान है, बता सकते। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, वो पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, आपने पढ़ा हो। सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक की, देन नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक, ये पढ़ा है आप। करेक्ट। तो आपको क्या लग रहा है, एक पाई और एक निगेटिव, मतलब दो, दो का मतलब इवन, इवन का मतलब एंटी एरोमेटिक। करेक्ट। एक दो तीन, नेगेटिव चार भी काउंट करते हैं, अगर ऑड में आए तो एरोमेटिक। आपको पता है, ये तुम्हें लग रहा होगा 1 2 3 4, आपको पता है इस शेप में नहीं पाया जाता, किस शेप में पाया जाता है, ये कुछ इस शेप का पाया जाता है, टब शेप का। और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इससे पाई जो होते हैं वो रिजोनेंस में नहीं होते, वो नॉन एरोमेटिक। ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, आपने पढ़ा होगा। अब बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे बढ़िया दूसरा, क्योंकि वो एरोमेटिक है, फिर नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक, तो दूसरा तीसरा पहला, तो कौन सा ऑप्शन है? ये आसान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, चलो सब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, बेंजीन से अटैच्ड है। पहले सबका ये इफेक्ट लिखो, ये मेटा पे लगा, आपको पता है मेटा पे मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता, इंडक्टिव काम करता है, और OCH3 क्या करता है आपको पता है, माइनस पे लगता है। ये भी मेटा पे लगा हुआ है, आपको पता है, ये मेटा पे मेसोमेरिक नहीं काम करता, इंडक्टिव काम करता है, तो माइनस आई। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, पैरा पे लगा है तो क्या करेगा, +m करेगा। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, पता है ये क्या करेगा, पैरा पे है तो +m करेगा। वो पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वो बढ़ाते हैं जो +I +m वाले, और +m तो बहुत ही बढ़िया।
अब दोनों प्लस एम कर रहे हैं, बताओ सबसे अच्छा प्लस एम कौन है? अच्छा डोनर नाइट्रोजन होता है, इसलिए सबसे बढ़िया होगा सी, फिर आएगा डी। ए और बी में स्टेबिलिटी घटाई जा रही है, माइनस आई, तो पता है ओ सी एच थ्री का माइनस आई NH2 से अच्छा होता है। ओ सी एच थ्री का माइनस आई NH2 से अच्छा होता है, और ओ सी एच थ्री का माइनस आई ओ एच से भी अच्छा होता है। ओ एच का प्लस एम अच्छा होता है ओ सी एच थ्री से, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए सबसे बढ़िया कौन है? सी, फिर डी। जो माइनस आई कम लगा है, कौन कम लगा रहा है? बी लगा रहा है, फिर लास्ट में कौन आएगा? डी। जो माइनस आई ज्यादा लगाएगा वो स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो ये ज्यादा घटा रहा है, ये कम घटा रहा है। ये करेक्ट आंसर है। हमसे क्या पूछा है? मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल तो ये है, और हमारा ऑर्डर ही है। Correct? समझे? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। चलो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है? ये क्या है? 2 डिग्री, और इसके पास है 5 अल्फा H, 3 इधर 2 इधर, देख लो। 2 डिग्री है और 5 अल्फा H है, 3 इधर से 2 उधर से। चलो ये 2 डिग्री है, इस पे क्या लग रहा है? प्लस एम लग रहा है, क्या खतरनाक, ऑक्सीजन के लोन पेयर से। और इधर से +3 अल्फा H भी लग रहा है, क्या बढ़िया। और साथ में ये रिजोनेंस है, मतलब बेंजोइक भी है। क्या है? रिजोनेंस का मतलब क्या है? बेंजाइलिक भी है, और इस पे प्लस एम भी काम कर रहा है, क्या जबरदस्त है ना। मजाक। इस पे क्या देख रहे हो? हाइपर कॉन्जुगेशन, बेंजाइलिक के साथ रिजोनेंस, प्लस एम उसको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ रिजोनेंस कर रहा है। चलो इस पे आते हैं, ये क्या है? ये भी 2 डिग्री है, ये भी रिजोनेंस में तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस एम नहीं लग रहा है, यहाँ पे ओ सी एच थ्री लगा हुआ, ओ सी एच थ्री थोड़ा सा माइनस आई लगा रहा होगा। और यहाँ पे कितने अल्फा एच काम कर रहे हैं? 3 अल्फा एच, और थोड़ा सा इसका माइनस आई भी काम कर रहा होगा थोड़ा बहुत। इस पे आते हैं, ये नॉर्मल बेंजाइलिक है ना, ये बेंजाइलिक है, और प्लस यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो काम कर रहा होगा। चलो, सही। माइनस आई नहीं, यहाँ से देखो अल्फा एच कनेक्ट है ना, इसको ऐसा देख सकते हैं, क्यों? ओ सी एच थ्री को क्यों दे? वो थोड़ा सा इससे खींच रहा होगा, तो क्या करें उसको? यहाँ से तो अल्फा एच लग रहा है थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ से भी थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा होगा, दो अल्फा हाइड्रोजन है बेंजीन से। यहाँ पे प्लस एच काम कर रहा, किसका? H2 है ना। जो ज्यादा इफेक्टिव है उसको डोमिनेटिंग करते हैं, नेगेटिव को डोमिनेटिंग नहीं मानते। अब बता दो कि इसका इफेक्ट आपके सामने। सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपको पता ही चल गया कौन। इससे ज्यादा स्टेबल तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद किसका नंबर आएगा पता है? इसके बाद इसका नंबर आएगा, क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है ना। बेंजाइलिक का मतलब क्या है? इसकी 1 डिग्री है ना भाई। ये और ये सेम है, बस ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो ये ज्यादा बेटर होगा, इससे सबसे खराब होगा फिर। अगर आपको कहा जाए इसका ऑर्डर लिखो, तो सबसे बढ़िया बी, फिर सी, फिर डी, देन ए। क्योंकि ए में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, रिजोनेंस काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा बेस्ट आंसर है। ऑर्डर अगर मैं लिखता हूँ, मोस्ट स्टेबल कौन है? हमारा करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, बढ़िया सा है। यहाँ पे रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बेन आयन है, ये कह रहा है कौन सी स्टेबिलिटी इसमें करेक्ट मेंशन है। चलो ये क्या है भाई? ये रेडिकल बना होगा, ये 2 डिग्री रेडिकल है प्लस रिजोनेंस है। ये 3 डिग्री है, लेकिन कौन वाला है? ये 3 3 6 एक सात, 7 अल्फा H वाला। ने अभी कहा गया था अगर 3 डिग्री हो, 9 अल्फा H वाला होता तो इससे ज्यादा होता। लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे क्या काम कर रहा है? यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या काम कर रहा है? प्लस आई काम कर रहा है यहाँ पे। क्या काम कर रहा है? 3 डिग्री वाला है भाई, यहाँ से नॉर्मल क्या लग रहा है? प्लस आई काम कर रहा है।
3 डिग्री है और इंडक्टिव काम कर रहा है, तो क्या होगा फिर बताओ। सबसे ज्यादा तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया गया था क्या? क्या लिखाया गया था? तो पिछले क्वेश्चन में क्या दिखे थे? अगर वो 9 वाला होता 3 डिग्री में जिसके पास, तो फिर वो ज्यादा होता। ये ऑर्डर रहा, इसका मतलब करेक्ट कौन सा, ये ज्यादा होगा इस करेक्ट। चलो इस पे आते, क्या दिखा? 2 डिग्री प्लस बेंजीन के साथ रिजोनेंस में, इसीलिए इसको बेंजाइलिक बोलेंगे। इधर से 3 अल्फा H भी लग रहा है, और इसके पास नॉर्मल 9 अल्फा H। देख, इसका मतलब है कि ये देखो, ये 9 अल्फा H वाला इससे ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? नॉर्मल बेंजाइलिक से ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है और इस कार्बोकेटाइन की डिग्री 1 थी। ये देखो 2 डिग्री है, साथ में रिजोनेंस भी है, और बगल में 3 अल्फा H भी लग रहा है। इनमें तो बहुत टफ कंपटीशन था, इसमें बहुत सारी इफेक्ट और स्टेबिलिटी बढ़ा दी, तो ये वाला छोटा हो जाएगा किससे? तो कह रहा है ये ज्यादा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग, इनसे ऑर्डर करेक्ट पूछा है। चलो भाई, किस पे आ, आपको पता है, अगर ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन बताओ, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, उसके बाद इन्हीं का नंबर आता है किसका? अगर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव रख दिया जाए, ये भी हाईली अनस्टेबल होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा तो यही होते हैं, इसके बाद इन्हीं का नंबर आता है। कि अगर किसी बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन आ जाए, कार्बन आयन आ जाए, रेडिकल आ जाए, वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये एकदम करेक्ट ऑर्डर, ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये बेंजाइलिक है। क्या है? बेंजाइलिक है, रिजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट। इस पे आ जाए, ये क्यों रॉन्ग है? क्या फुलरीन और फुलरीन का माइनस आई देखेंगे? अगर फुलरीन अच्छा, अगर हम ये देखें कि इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, तो फुलरीन का माइनस आई अच्छा होता है जिससे क्लोरीन से, इसलिए ये ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये भी सही है। क्या यही ऑप्शन है? नहीं। रीजन क्या है फिर? रीजन ये है कि आपने पढ़ा होगा डी ऑर्बिटल रिजोनेंस, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ, इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, और इसी को बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल रिजोनेंस। इसका मतलब यहाँ पे रिजोनेंस काम करता है, ये ऑर्डर रॉन्ग है, ये ज्यादा होगा, ये कम। समझे? देख लो, करेक्ट। आगे बढ़ जाए, ये और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कह रहे मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। यहाँ पे देखो NO2 लगा हुआ है, NO2 भी क्या लगा रहा होगा? माइनस है। यहाँ पे भी CN लगा है, क्या लगा रहा होगा? रिजोनेंस में है तो उसके साथ वो भी माइनस M लगाए। क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट डी, यहाँ पे नॉर्मल रिजोनेंस चल रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे सिर्फ क्या काम कर रहा है? माइनस है। तो आपको पता है सबसे बढ़िया कौन होगा? माइनस है, माइनस आई भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेसोमेरिक डॉट की भी ये रिजोनेंस में जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी, और यहाँ पे NO2 के साथ वो रिजोनेंस में जाएगा, तो आपको पता है NO2 बढ़िया करता है माइनस आई। तो सबसे बढ़िया कौन होगा? इनका चारों का ऑर्डर लिखो, आपसे पूछा है मैक्सिमम, मैक्सिमम तो यही है। NO2 का माइनस आई भी बहुत अच्छा होता है, पता है ना? तो सबसे बढ़िया कौन होगा बताओ? ए होगा, देन बी होगा, देन सी होगा, देन डी होगा, ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ, ABCD देख लो। उसके बाद CN आएगा। यहाँ पे नॉर्मल डी ऑर्बिटल रिजोनेंस चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव काम कर रही है और कुछ भी नहीं, और पता है इंडक्टिव बहुत वीक इफेक्ट होती है। ये करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या हो गया? ABCD करेक्ट। आगे बढ़े, ये बताओ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ
ये सब कार्बन आयन, सबका इफेक्ट लिखो। NO2 क्या करता है, माइनस है। यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, माइनस। CN क्या करेगा, माइनस M, माइनस M भी करेगा और माइनस I भी कर सकता है। और माइनस M जब, क्योंकि मेसोमेरिक डोमिनेट करती है और हैलोजन के केस में आपको पता है इंडक्टिव डोमिनेट करती है मेसोमेरिक, इसलिए यहाँ पे माइनस आई लिया। अब बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे बढ़िया जिसमें माइनस M लगा हो। बढ़िया माइनस किस में लगते हैं, NO2 में लगेगा सबसे जबरदस्त, सबसे बढ़िया होगा ए। ए का मतलब पहला, फिर उसके बाद किस में लग रहा है, तीसरे। पहले के बाद तीसरा है, कौन सा ऑप्शन, 1 के बाद तीसरा, देखो पहला ही ऑप्शन। ये तीसरा पहले दिया हुआ, यहाँ दूसरा पहले दिया हुआ, यहाँ चौथा पहले, तो एग्जाम में आंसर मिल जाएगा। अब आपको ये ना पता होता, चौथा, अरे क्या चौथे सही होगा, ऑप्शन में कुछ तो करेक्शन है। चलो वो बताइए निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है, जब रिजोनेंस करता हुआ पहुंचेगा तो अर्थ और पैरा पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। आपको पता है इसके पास डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे एक रिजोनेंस और, डी ऑर्बिटल रिजोनेंस। यहाँ पे जब निगेटिव आएगा तो मोर स्टेबलाइज होगा इसके डी ऑर्बिटल रिजोनेंस में, इसलिए पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। यहाँ पे चौथा दूसरा लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं ना, इसको हम दूसरा लिखेंगे, देन चौथा लिखेंगे। करेक्ट, अब ये करेक्ट होगा। अब ये समझे, जैसे ही निगेटिव यहाँ आएगा इस क्लोरीन के वैकेंट डी के साथ वो रिजोनेंस में चला जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगले प्रांत ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। इनको पता है जो स्टेबिलिटी होती, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, ये तो पढ़ा है आपने। तो इसका मतलब जो ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी कम, हमसे पूछा क्या है, मैक्स ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी उसकी ज्यादा, स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स। तो पहले आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इस, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, देखो 4 बॉन्ड बनाया, इधर भी सबके ऑक्टेट पूरे, इनमें भी इसका, इसके पास लोन पेयर एक, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव एक लोन पेयर ही पूछा था उसके प्लस इसका भी ऑक्टेट क्या है, इसका भी ऑक्टेट, पर इस पास एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड यहाँ बना है, एक के साथ 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव का मतलब एक लोन पेयर बचा होगा, 2 ही होते हैं ना, तो 8 ही तो बचे, 8 का मतलब क्या हो, ऑक्टेट पूरा है उसका। कार्बन पे पॉजिटिव मतलब कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब ऑक्टेट क्या है उसका, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आपको बताया सब, जब भी हम स्टेबिलिटी देखते हैं, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, वहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, और नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। इसका मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं, पहला, दूसरा और तीसरा होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये लास्ट में जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, लेकिन हमसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं पूछा, हमसे एनर्जी का पूछा है। स्टेबिलिटी और एनर्जी जस्ट इनवर्स है, तो और जस्ट इनवर्स होंगे तो कौन हो जाएगा, 3 2 1, समझे, समझ आया, आगे बढ़ा जाए। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका बता दो। हाँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्या बात है, इसमें कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट, बताओ भाई जल्दी, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, सॉल्व करो।
चलो, अगर मैं इसका आर एस बनाऊँ, देखो जैसे ही मैं इसका आर एस बनाऊंगा ये आगे आएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा। अगर ये निगेटिव अंदर की तरफ आएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, निगेटिव। कार्बन पे निगेटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन पे निगेटिव, कार्बन से कार्बन पे ही निगेटिव शिफ्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो कार्बन पे निगेटिव था, जैसे ही हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव आ जाएगा। आपको पता है नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब ये है कि इसका जो आर एस बनता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उस पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन पे जा रहा है, कार्बन पे था उस दूसरे में ऑक्सीजन पे आ गया, मतलब दैट इज मोर स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है देन कार्बन पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन पे नेगेटिव था वापस से कार्बन पे आ गया, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ी। इसलिए ऑर्डर क्या है आपका, ये ऑर्डर आपका इनकरेक्ट, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो, ये वाला। या ऐसे भी देख सकते थे, कार्बन आयन है, बगल में एल्कीन लगा है, माइनस आई कर रहा है, यहाँ पे कीटोन का माइनस आई, और कीटोन का माइनस आई ज्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन बढ़िया तरीका बढ़िया। ठीक है, इस पे आते हैं। अच्छा, बी वाला तो इधर, बताओ कौन सा ऑर्डर। ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ क्या लगा हुआ है, CD3। इसमें क्या लगा हुआ है, ये अल्फा है, इस पे हाइड्रोजन नहीं है, याद रखना। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन जीरो, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ। यहाँ पे भी 3 मिथाइल लगे, तो बताओ CH3 और CD3 में जो प्लस आई होता है, प्लस आई जो होता है वो CD3 का ज्यादा होता है, क्या होता है? तो अगर CD3 का प्लस आई ज्यादा होगा तो ये ज्यादा प्लस आई लगा रहा होगा ना इस पे, और ये प्लस आई कम लगा रहा होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो प्लस आई पे ही डिपेंड करेगी, तो ये ऑर्डर क्या है, ये भी कह रहा हूँ ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि CD3 का प्लस आई CH3 से ज्यादा होता है। इस पे आ जाते हैं, इसका बताओ तो। ये कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 3 मिथाइल लगे, क्या लगे हैं? और इस पे लगा है कार्बोकेटाइन। सेम ऐसे ही कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कार्बन पे लगा हुआ है CD3, सेम वही क्वेश्चन, बस एक जगह CH3 है, और पता है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। देखो जस्ट बगल, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। अब बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन किसका अच्छा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे CD3 का प्लस आई अच्छा होता है, लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है तो CD3 का कम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। देखिए देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन। CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होता है, आपको पढ़ा होगा CH की बॉन्ड एनर्जी कम होती है देन CD, पढ़े हो? CD की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन होते हो तो आप पढ़ते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, हाइड्रोजन क्या और थोड़ी देर के लिए जो जल्दी हाइड्रोजन टूटेगा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होगा। इसीलिए ये वाला ऑप्शन आप याद रखो कि CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन CD3 का प्लस आई ज्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब है ये वाला ऑर्डर करेक्ट, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है तो CH3 में ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए बढ़िया होगा। आपको पता है कार्बोकेटाइन है, फ्लोरीन क्या करता है, माइनस आई लगाएगा, फ्लोरीन भी क्या करता है, माइनस आई लगाएगा। तो फ्लोरीन जस्ट बगल वाले कार्बन पे लगा है और यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के लगा है। आपको पता है जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट काम करना बंद कर देती है, 3 4 कार्बन के बाद तो काम ही नहीं करती, इसे डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होती है। तो जैसे ही हम दूर जाएंगे वो वीक पड़ जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मन माइनस आई तो स्टेबिलिटी घटाते हैं, तो ये पास में है तो ये ज्यादा घटाएगा, वो दूर है तो वो कम घटाएगा, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी इससे
ज्यादा होगी। समझ गए? ये था हमारा स्टेबिलिटी के क्वेश्चन, समझ में आए? तो 14-15 क्वेश्चन थे शायद, जो भी रहे। ये सब अच्छे क्वेश्चन थे, जो आपको क्या किए, आपकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बूस्ट कर दिए। चलो अब अगले टॉपिक पे मिलेंगे हम, कुछ नई टॉपिक एसिडी का और बेसिक स्ट्रेंथ पे मिलेंगे आपसे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना।